तो अभी हम उसी बात को आगे सीखेंगे। उसका 9 पद पढ़िए, 9वां पद, 9 और 10, दानियल 7 का 9 और 10 सिंहासन के बारे में हमने सीख रहा था। पढ़िए। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए ददकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। हाँ, अब ये बहुत गहरी बात है, आप ये अभी सीखने जा रहे हैं। तैयार हो जाए, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तेरा वचन को सही तरीके से समझने के लिए एक एक को कृपा दे। पवित्र आत्मा एक एक को आप समझने के लिए फसल दे। जो मन को रोकने वाला अंधकार का शक्ति का ताकतों को यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, दूर रहे प्रभु, फसल देना यीशु के नाम, आमीन। अभी इधर में देखे, प्रभु यीशु मसीह कैसा राज्य लेने जा रहा है उसके बारे में बताते समय में इधर में परमेश्वर का सिंहासन के बारे में लिखा है। परमेश्वर का सिंहासन के साथ पढ़िएगा उसका 9 पद दोबारा। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा, अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए। सिंहासन रखे गए, उसका मतलब एक सिंहासन नहीं, काफी सिंहासन रखे गए। और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, वो है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को दिखाता है। अति प्राचीन कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिंहासन में बैठे हैं। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए पहिए ददकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। अभी आपको मैंने पिछले बार बताया हुआ बातें हम सिंहासन का शुरू करके छोड़ दिया था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सिंहासन अग्निमय और उसका पहिए कैसा है? धड़कती हुई आग के समान। इसके साथ प्रकाशित वाक्य 3 का 21 भी पढ़िएगा। 3 का 21, प्रकाशित वाक्य 3 का 21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। अभी देखिए अच्छी तरह आप लोग, हम तो इतना पढ़े लिखे नहीं है, अमीर नहीं है, कुछ अमीर होगा, ज्यादातर गरीब। हम लोगों को परमेश्वर कितने ऊंचे पदवी देना चाहता है, उसके समान हमको बनाकर, हमको उसके समान बनने का मौका देकर उनके बराबर में सिंहासन में बिठाने के लिए प्रभु चाहते हैं। अभी कोई लिखना नहीं, अभी इधर देखें। प्रभु हमको उनके बराबर में नया यरूशलेम में सिंहासन में बिठाना चाहता है। उसके लिए एक ही कंडीशन है, जो जय पाए। हमारा पापों के लिए प्रभु यीशु ने कीमत दिया है। तो अभी आपके सामने आने वाला हर आजमाइशों, हर समस्याओं पर आप जय पाना है। जय पाया हुआ लोग ही, कैसा भी मसीह जीवन बिताने से काम नहीं होगा। हर बात में जय का झंडा होना, हर बात में। एक समस्या, 2 समस्या के ऊपर नहीं, हर बात में हम जय पाना है। ऐसा हम हर बात में जय पाएगा तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बराबर में उनके साथ सिंहासन में बैठने का मौका मिलता है। हर बात में
हम क्या करना है? जय पाना। ये बहुत ही जरूरी है, हर बात में जय पाना। इतना लिखो, फिर आगे मैं बताऊंगा। पहला कोरिन्थी 6 का 2 और 3 भी पढ़िएगा, उस दिन पढ़ा था। और एक बार पहला कोरिन्थी 6 का 2 और 3। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? ये वचन थोड़ा नोट करके इधर देखे, वचन नोट करो। पहला कोरिन्थी 6 का 2 और 3 नोट करके इधर देखे। बहुत बार हम लोग सोचते कैसा भी कोई पाप नहीं किया, शराब नहीं पिया, व्यभिचार नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, ऐसा भी स्वर्ग में पहुंचे तो दुल्हन में शामिल होंगे। नहीं, हर बात में जय पाकर दुनिया के लोगों के ऊपर राज्य करना, स्वर्गदूतों के ऊपर भी राज्य करना। तो आप सिंहासन में बैठते समय में गब्रिएल मिखाएल भी खड़ा होकर सेवा करना। उतना ऊंचा पदवी पर आपको और मुझको आना है। प्रभु ने कितना ऊंचे पदवी हमारे लिए रखा है, इसलिए तुम्हारा उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। पहले सदी के लोग क्यों संसार को छोड़कर, दुनिया की चीजें छोड़कर, फायदे की सब चीजें छोड़कर परमेश्वर के पीछे दौड़ता रहा? एक ऊंचा पदवी उनके लिए रखा। दूसरा, ऊंचा पदवी मिलने का लालच से, इधर देखिए, ऊंचा पदवी मिलने का लालच से दौड़ने से नहीं होगा। जब उस लक्ष्य की ओर दौड़ते समय में आपके अंदर इतना आनंद रहता है, इतना खुशी रहता है, चाहे कितना भी तूफान आए, कितने भी लोग आपको पकड़ने के लिए आ रहा है, आपको मारने के लिए आ रहा है, गोली लगाने के आ रहा है, आपको डर नहीं लगेगा। मैं इधर बख्शी नगर में, मैं जिधर मैं रहता था उस दूसरा वर्मा के मकान में, इधर का एक शिवसेना का भाई, उनका पत्नी हमारे ऑफिस में था, तो उन्होंने उनको अगवा करके ले जाकर, किडनैप करके ले जाकर शादी करवाया। तो फिर मैं उनके घर में गए, तो दूसरा दिन उन्होंने पिस्टल लेकर मेरे पास दफ्तर में आ गए। दफ्तर में आकर बोला, मैं आपको शूट करने आया हूं। सीधा मेरे सामने पक्का पिस्टल ऐसा लेकर बोलते, आपको शूट करने आया। मैं हंस रहा था, एक तमाशा नहीं, मेरे सामने पिस्टल है, मैं कुर्सी में बैठा हुआ, शूट करने आया। आप क्यों हमारे घर में आए? क्योंकि मेरे सुनीता शर्मा जो हमारे ऑफिस में काम करती थी, वो प्रभु में उनका विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। उनको दूसरे एक जगह लुधियाना से एक भाई के साथ शादी का इंतजाम सब हो गया था। उनको शादी करने के एक दिन पहले उन्होंने किडनैप करके ले गए। ये लोग इधर का आरएसएस शिवसेना मिलकर बनाया हुआ एक योजना था। उनको किडनैप करके ले जाकर शादी के एक दिन पहले वो बस स्टैंड, बस अड्डे में खड़ा हुआ था, बस स्टॉप में खड़ा हुआ था मेरे दफ्तर में आने के लिए, हमारे पास आने के लिए। उनके लिए शादी के लिए कपड़ा भी खरीदा था, सब कुछ इंतजाम हो गया था। सिर्फ शादी का एक ही दिन पहले उनको किडनैप करके ले गए। किडनैप करके ले गए तो बाद में हमको मालूम हो गया, उनका माँ बाप को भी डरा के, उनका माँ बाप भी शादी के लिए तैयार हो गए थे। सुनीता शर्मा का माँ बाप ही, उनका भाई लोग भी तैयार हुए थे, लेकिन आरएसएस शिवसेना लोग खिलाफ थे। किडनैप करके ले गए, दिल्ली में ले गए, भाग रहे थे, एक दो महीना घूम को रखकर उनका दिमाग वाश करके ये भाई के साथ उनका शादी करवाया। भद्रवा का रहने वाला लीडर है, आरएसएस या शिवसेना का लीडर है, बजरंग दल का लीडर, उन्होंने उनको शादी करके ले गए। तो फिर हम ढूंढते प्रार्थना करते, पूरा जम्मू में ढूंढते बाद में किधर है मालूम हो गया, न्यू प्लॉट के आगे एक घर में है। तो मैं उधर घर में मैं एक भाई के साथ उधर पहुंच गया। तो उधर पहुंच गया तो मेरे सामने सुनीता रोना शुरू कर दिया, मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूँ, यीशु। उनका माँ बाप और भाई पति के सामने, तो पति आकर बोला हमारा घर में आना। फिर उन्होंने बोला, दूसरा दिन मेरे दफ्तर में आ गया, मैं मेरे ऑफिस में आया, ऑफिस में आकर बोलते, पिस्टल लेकर बोलते, आपको मैं शूट करने आया। मैं मुस्कुरा रहा था,
मुझे डर नहीं आया, आप मुझे शूट करने आ रहा है। पिस्टल मेरे सामने रखकर मुझे शूट करने के लिए आया। मैंने मुस्कुराते हुए बोला, भाई तुम मुझे शूट करेगा तो ये बाइबल लेकर तुम प्रचार करेंगे, मैं तो प्रचार करके थक गया। तुम उन्हें बोला, मैं आपसे मजाक करने नहीं आया, मैं आपको शूट करने आया हूं। मैंने बोला, मैं भी आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तो बहुत प्रचार किया, मुझे डोगरी भाषा नहीं आता, तो तुम प्रचार करेगा तो मेरे से अच्छा डोगरी भाषा में भी प्रचार करेगा, शूट करो, ये बाइबल लेकर जाओ, प्रचार करो। तो फिर उन्होंने थोड़ी देर रह कर थोड़ा गाली बोलकर निकल कर गया। मैं क्यों ये बात बताया, जब आप किधर के लिए जा रहा है, किधर के लिए आपका बुलावट है, वो बात अभी से आपका मन में बैठा हुआ तो आपको डर नाम चीज आपको तंग नहीं करेगा। अभी मैं दौड़ रहा हूं उधर में सिंहासन में बैठने के लिए, वो चिंता लेकर नहीं। मैं जब उग्रवादी लोग बहुत बड़ा बढ़ रहा था, बटाला में से पास्टर सामुएल गिल, उस वक्त हमको दरीवाल में मीटिंग था, सामुएल गिल के उधर में जाकर मैं प्रचार किया था। उधर में फिर पास्टर सामुएल गिल मुझे खबर दिया, इधर का उग्रवादी लोग आपसे बहुत नाराज है, आपको शूट करने के लिए उन लोग प्लान किया है। तो दरीवाल में मीटिंग होना था कश्मीर मसीह के उधर में, तो उधर में आप आएगा तो आपको छोड़ेगा नहीं, ऐसा उन लोग बोला। तो पास्टर सामुएल गिल मुझे फोन करके बताया ऐसा सिचुएशन बहुत खराब। उसके एक हफ्ते के बाद दरीवाल में पास्टर कश्मीर मसीह के उधर में ग्राउंड में मीटिंग का था। तो मैं मीटिंग के 3 दिन पहले उधर पहुंच गए। उधर रोज शाम को दरीवाल और किनारे नदी के उधर में कनाल है, उधर में सीधे पैदल चलता रहा रात को भी। मैं सोचा हिम्मत किसी को हो तो मुझे आकर शूट कर दे, नहीं हुआ। तो मीटिंग चल रहा, मीटिंग आरंभ हो गया। मीटिंग होते वक्त हम लोग को ग्राउंड में तंबू वगैरह रहते, उधर मकान था, उधर में रहता था। बाथरूम के लिए, नहाने के लिए कश्मीर मसीह के उधर में जाना, तो कश्मीर मसीह के पास उधर रोड, उधर में रोड क्रॉस कर जाना था। मैं रोड क्रॉस कर जाते वक्त 2 आदमी स्कूटर में आ गया। स्कूटर में आकर एक गन, बड़ा गन लेकर इधर में रखा। किधर, ये ऐसा आपको कहानी नहीं बता रहे हैं, ये गन लेकर, गन का बैरल किधर है, इधर रख दिया उतर के। मैं पैदल जा रहा तो लिया, अभी तुमको शूट करेंगे। उग्रवादी लोग था। मैंने मुस्कुराया उनके सामने, मेरे मुस्कुराहट ढूंढकर उनको शूट करने का हिम्मत नहीं आया। मैंने उनका गन को नहीं पकड़ा। क्यों मैं मुस्कुराया? मेरे अंदर में क्या है, मैं कौन हूं? मैं जय पाकर सिंहासन में बैठकर जाने वाला। उस वक्त यीशु का लहू की जय नहीं बोला, उस वक्त मैं कौन सा दौड़ में जा रहा हूं, वो बात मेरे अंदर अच्छी तरह बैठा है। उसके दूसरा दिन, एक बार दिन, ये कहानी नहीं, मेरे साथ हुआ घटना। दूसरा दिन उधर में कोई लैट्रिन नहीं था, हमको लैट्रिन के लिए गांव उधर घास के जगह में पैदल जाना पड़ता था। मैं एक बोतल सुबह लेकर के उधर जंगल जैसा झाड़ियां गए, उधर में मैं लैट्रिन के लिए जा रहा था। एक आदमी पीछे से आया, रोकने के लिए कोशिश किया, तो मैं आया, तो भाई क्या है? तो उन्होंने बोला, उनके इधर में रखा हुआ एक शॉल जैसा डाला था, ये दिखाया। हाँ, मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला मैं थोड़ा अपना काम करके आने दो। मैं क्या बोला उनको, मैं अपना काम करके आने। मैं किसके लिए जा रहा था? मेरे साथ और कोई नहीं। मैं लैट्रिन करके वापस आते उधर ही खड़ा है। अच्छा भाई, मैंने क्या बोला? अच्छा भाई, प्रभु आपका आशीर्वाद है। उधर ही खड़ा रहा। क्यों? उसके बाद ब्रिगेडियर, आर्मी का ब्रिगेडियर, 2 मेजर और 3 ट्रक भरकर सिपाहियों को लेके आए। बोला आपका प्रोटेक्शन के लिए हम आए। ब्रिगेडियर साहब आपको तो हमको मालूम हो गया आप इधर मीटिंग कर रहा है, उग्रवादी लोग थ्रेटन किया, आप सबको उड़ाएंगे, तो हम तंबू लग रहा है। तो ब्रिगेडियर को मैंने बोला, फौजी का ब्रिगेडियर कितना गाड़ी में आज जीप में उनका झंडा वगैरह लगाकर आया ब्रिगेडियर कंधे में। तो मैंने बोला हमको कोई प्रोटेक्शन है। उन्होंने बोला गवर्नमेंट हमको ऑर्डर दिया है आपको आपका प्रोटेक्शन है, दरीवाल में हुआ घटना। मैंने बोला हमको कोई प्रोटेक्शन का जरूरत नहीं।
उन्हें बोला फिर भी हम आपके तंबू के चारों तरफ हम गन लगाने जा रहा है। मैंने ब्रिगेडियर साहब को बोला, मैंने आपको बोला है हमको आपका प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। तो फिर भी उन लोग सामान उतारना शुरू कर दिया। मैं सीधा जाकर ब्रिगेडियर और कर्नल भी, ब्रिगेडियर छोटा रैंक नहीं है, मैं तो कैप्टन, कैप्टन के ऊपर मेजर, मेजर के ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर फुल कर्नल, उसके बाद आते ब्रिगेडियर। मैंने जाकर ब्रिगेडियर को बोला, as a servant of God, I tell you, march from here. मैंने क्या बोला, मैं प्रभु के दास के तौर पर आपको बोल रहा इधर से जाओ। मैंने दोबारा उनको बोला, as a servant of God, मैं ये नहीं बोला, मैं कमांड यू करके बोला, I tell you, march from here. इधर से जाओ। मैं किसको बोल रहा हूं? तो फिर उन्होंने बोला लिख कर दे दो कि आपके ऊपर हमला आएगा तो हम जिम्मेवार नहीं है। मैंने बोला मुझे लिख कर देने का कोई जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा जगह उनके लिए दे दो, आप वो बच्चे वालों के लिए जगह दे दो उधर बैठने के लिए। तो उन्होंने फिर गाड़ी सब लेकर के चले गए। तो इतवार को आराधना चल रहा था। मैं बोला कोई दूसरे पर, मैं हर दिन रात को प्रचार कर रहे थे। इतवार को आराधना कर रहा था, आराधना कर रहा, मैंने कोई प्रचार करो। तो मैं मेरे कमरे में थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था। मुझे मालूम हो गया 7 उग्रवादी लोग मोटरसाइकिल में आ गए। तो मैंने एकदम, तो प्रचार करने वाला डर गए, तो मैंने एकदम जल्दी कपड़ा पहन के आके स्टेज में आया। मैंने बोला भाई लोगों आ जाओ, बैठकर वचन सुनकर जाओ। उन लोग मोटरसाइकिल में आए, गन लेकर आए। अभी तो पंजाब में उसी वाले तो उस वक्त गन दिखा कर देते, डरा कर आते थे। वचन सुनो। तो उनको भी कुछ नहीं, मैंने प्रचार करता रहा। बाद में उन लोग आधा 15 मिनट रहकर उन लोग चले गए। मैं क्यों आपको ये बात अभी बता रहा हूं, हमारे बीच में ऐसा समय आ सकता है हम आपको शूट करने वाला गन लेकर बीच में बैठा हुआ हो। कभी आपका दिल के अंदर आप कौन है, मैं जय पाकर चलने वाला, सारे धरती के ऊपर हुकूमत करने के लिए परमेश्वर के तौर पर बुलाया हुआ आदमी है करके आपको मालूम होगा, तो आपको क्या आएगा, दिलेरी आएगा। इसी बताए फिरोजपुर टांगा वाली बस्ती में कन्वेंशन चल रहा है। 19 उग्रवादी लोग गन लेकर आ गया। 19 के पास भी गन है। और लोग आकर लाइन में खड़ा है। तो पंजाब का उग्रवादियों, अभी नहीं, पंजाब का उग्रवादियों का समय के, तो मुझे स्लिप लिख कर दिया 19 उग्रवादी गन लेकर आया हुआ है। उनके पास, सबके पास भी अपना गन है, शॉलों के। तो मुझे स्लिप दिया गया। तो स्टेज में कुछ पास्टर लोग बैठे थे, मैंने पास्टर लोग सब नीचे उतर गए। तो मैंने बोला उग्रवादी भाइयों को, भाई लोग बैठो, प्रभु का वचन सुनो। मैंने बोला आप सोचते हैं आप गोली में मुझे उड़ा सकता है। मैंने बोला आपका बंदूक के पीछे जो बारूद का ताकत जितना है, उससे ज्यादा ताकत इस मिट्टी का बर्तन में है। मेरा प्रभु का मर्जी के अनुसार आप 19 बंदूक इकट्ठा लगाए तो भी एक गोली भी अंदर नहीं जाएगा। ये 1-2 के सामने सीक्रेट में बोला हुआ बात नहीं, हजारों लोग उधर बैठकर सुन रहे थे, उनके सामने मैंने बोला, प्रचार किया। प्रचार करते हुए उन लोग थोड़ी देर बैठा, कुछ थोड़ी देर फिर बैठा, फिर उसके बाद उठकर चले गए। मैं क्यों आपको बता रहा हूं, प्रभु ने आपको और मुझको बुला करके दिया हुआ उस ऊंचे पदवी अभी आपको मालूम होगा, तो अभी से आप उस अनुभव में चलेगा, आपके अंदर डर नहीं रहेगा। ये अनुभव अभी आना है। मैं क्यों पुलिस को बुलाता नहीं, मुझे लोग मारने के लिए आ रहे हैं, तकलीफ देने के लिए आता, मैं पुलिस को क्यों बुलाता नहीं है? क्योंकि इधर का पुलिस मेरा रिक्वाली करने का लायक नहीं है। उन लोग क्वालिफाइड नहीं है मेरे रिक्वाली के लिए, उन लोग क्वालिफाइड नहीं है। मेरे पास स्वर्गदूत होगा इतना है, उन लोगों को कोई गाड़ी का जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं। उन लोगों की तरह रिक्वाली करने के लिए दुनिया में कोई है ही नहीं। तो हम कौन है? पिछले हफ्ते आपको सिखाया कौन सा रास्ते में जाना, तंग रास्ते में, आधा भूखा खाते हुए नंगा पैदल ऐसा चलना है, बहुत गरीबी हालत में। आज मैं क्या बोल रहा हूं,
इतना हालत में भी हम चलेगा तो भी हम राजा बन गए। ये इतना बड़ा बड़ा सेवक लोग आजकल बड़ा कार में घूमता है, बुलेट प्रूफ कार में घूमता है, बॉडीगार्ड के साथ घूमता है, अब हमेशा हवाई जहाज में घूमता है। एक छोटा सा पिस्टल दिखाएगा तो उनका पांच में पेशाब कर देगा। यही हालत है ना। मैं पांच में पेशाब कर दे, आप बोला तो आप हंसे, तो ऐसा मेरे साथ में कुछ सेवकों को हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मुझे पिटाई करने के लिए करने जाते तो 3-4 पास्टरों का फार है, पांच क्या हो गया, गीला हो गया, डर गए थे, घेर के अंदर में आए। असली में हुआ, परेशान हो गए, डर गए थे। क्यों? हमको प्रभु कहां किस हालत में रखे। इसलिए इस वचन को मैं थोड़ा ज्यादा आपको बता रहा हूं। हम पौलुस क्यों डरा नहीं, स्तिफनुस क्यों डरा नहीं, पतरस क्यों डरा नहीं, पहले सदी के विश्वासी क्यों डरा नहीं? उनको सबको मालूम है मुझे मिला हुआ बुलाहट क्या है, सारे दुनिया के ऊपर क्या करने का, राज्य करने का है, और स्वर्गदूतों को भी राज्य करना क्या है। तो हम सिंहासन में बैठने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। ये बात आपके अंदर अच्छी तरह बैठना। लिख ले तो लिखे, फिर आगे एक वचन और बताएंगे। दूसरा कोरिन्थी 2:14 पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 2:14, दूसरा कोरिन्थी 2:14, 2 Corinthians 2:14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हाँ, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा, हमारे ज्ञान के सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, हर जगह फैलाता है। हम गरीब की तरह चल रहा है। शरीर के तौर पर देखने से हम गरीब है, टूटा फूटा जगह में बैठे, नीचे बैठे हैं, 2 टाइम का खाना भी पूरा नहीं है, टूटा जूता है या कपड़ा फटा हुआ है, इंग्लिश बोलने नहीं आता, हिंदी बोलने नहीं आता, बाइबल पढ़ने भी नहीं आता, लेकिन आपके अंदर एक राजा है। वो राजा कौन है? पीदरी मनुष्य कौन है? राजा। वो किधर से जन्म लिया है? परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्म लिया हुआ एक राजा है। ये इधर देखिए, सब लिखना छोड़ दे अभी। आपके ये बाहरी शरीर के अंदर एक राजा वास कर रहा है, ये आप समझना है। मैं हमेशा ऐसा समझता हूं, मेरे ये बाहरी शरीर के अंदर कौन वास कर रहा है? एक राजा वास कर रहा है। वो राजा किधर से जन्म लिया है? परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्म लिया है। परमेश्वर का खरका है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर का समान है। तो उस राजा को लेकर ये बाहरी मनुष्य चल रहा है। कितने लोगों अंदर में समझ में आ रहा है ये बात? ये राजा जो हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट से भी ऊंचा है, अमेरिका का प्रेसिडेंट बाराक ओबामा से भी ऊंचा है, दुनिया की सबसे बड़ा नेपोलियन बोनापार्टे या कौन कौन है, कितना बड़े बड़े हिटलर है, उन सबसे बड़ा है। उसको लेकर मैं चल रहा हूं, तो फिर मुझे डर क्यों आएगा? लेकिन अगर आप वो अंदर का मनुष्य के मर्जी के अनुसार नहीं चलता, बाहर का सुअर का मर्जी, आपके साथ एक सुअर भी चल रहा है। राजा के बाहर आपका ये बाहर का शरीर कौन सा है? मैं इसको बहुत बार सुअर बोलता हूं। ए सुअर, तुम्हारा मतलब मैं पूरा होने नहीं दूंगा। बहुत बार मेरा सुअर बोलता है ये चाहिए वो चाहिए, मैं बोलता सुअर महाराज तुमको ये बात नहीं मिलेगी। जो अंदर का राजा बैठा है उनका मर्जी ही चलेगा। तो जब अंदर का राजा बैठा हुआ है, ये राजा को लेकर चल रहा है, जो राजा परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, वो पूरा पवित्र है, उसमें कोई गलती है ही नहीं। उस राजा को लेकर मैं चलते समय में क्यों डरूं? तो हर जगह में हमको क्या देता है? जय। मैं मेरा घमंड के लिए नहीं बोल रहा हूं, प्रभु की कृपा से आज तक हारने का मौका नहीं हुआ।
लोग मुझे बदनाम कर दिया तो बदनाम करने से मुझे मुकुट मिल गया, मुझे कोई नहीं है। लेकिन आज तक किधर भी कदम रखने के बाद पीछे हटने का आज तक नहीं हुआ। प्रभु का फसल से एक बार भी नहीं हुआ। रजौरी में सेवा करते समय में एक ही महीना 3 बार घर बदलना पड़ा, फिर भी उधर ही ठहरे रहा। उस वक्त किराए मकान में रह रहे थे। उधर में हाउस अरेस्ट किया, हाउस अरेस्ट 3 दिन हाउस अरेस्ट में रहा। मुझे उधर का कमिश्नर कलेक्टर हाउस अरेस्ट किया इधर से और कह दिया तुम बाहर नहीं जाना। तो फिर 3 दिन के बाद हाउस अरेस्ट निकला, जब मैं भागकर नहीं आया, मैं उधर ही घूमता रहा। इधर भी बोला तुम कल से इधर इधर नहीं आना, उसी पुलिस स्टेशन के सामने से रोज शाम को आता जाता रह रहा। क्यों? मेरे अंदर एक राजा वास कर रहा है, राजाओं का राजा है। उसके सामने पृथ्वी कांपना है, पृथ्वी कांपना है। इसलिए दिल्ली में त्यागी का बिल लेके आए। उस वक्त वो बहुत पुराने बात है, राजा गार्डन में बड़ा कन्वेंशन चल रहा था। पॉल पिल्ले था, केवी पॉल पिल्ले उसका कोऑर्डिनेटर था, जो बाइबल कॉलेज का, ग्रेस बाइबल कॉलेज का प्रिंसिपल, उन्होंने कोऑर्डिनेटर था। तो उस वक्त त्यागी बिल रहा था, यीशु के बारे में का प्रचार हिंदुस्तान में बंद करना। तो इसी बाइबल उठाकर आखिरी दिन में मैंने बोला मोरारजी देसाई का सरकार गिर सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में यीशु का नाम ऊंचा किया जाएगा। ऐसा बोलकर मैं स्टेज में घूमता रहा, राजा गार्डन में, दिल्ली का राजा गार्डन में, जिधर में कम से कम 10-15 हजार से ज्यादा लोग थे। बताया तो ये दूसरा दिन दोपहर को मोरारजी देसाई ऑल इंडिया रेडियो में बोले मैं प्राइम मिनिस्टर का स्थान छोड़ देता हूं। मैं बोलने के कारण हुआ करके मैं नहीं बोलता है। आपको मालूम होना है आपके अंदर कौन वास कर रहा है, आप कौन है, आप किसके लिए आपको बुलाया गया है। सिंहासन में, धड़कती हुई आग वाला पहिए वाला सिंहासन में, अग्निमय सिंहासन में बैठने के लिए जातियों से, गैर कौम से बुलाया हुआ लोग है। मेरे अंदर एक राजा वास कर। थोड़ा प्रार्थना करके देखो राजा है या नहीं, अंदर का राजा है, थोड़ा देखो, प्रार्थना करके देखो। मैं जो बोला हुआ वचन सच है या यह वचन बस ऊपरी ऊपर का है। मैं गरीब बनकर चलता हूं, कोई बात नहीं। मेरे पास जूता नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास 2 टाइम का खाना नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे अंग्रेजी नहीं आता, हिंदी नहीं आता, कोई बात नहीं, स्कूल में एक बार भी नहीं गया, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे अंदर के एक पिदरी मनुष्य है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। राजा का महिमा प्रकट होना है तो आपका बाहर का सुअर को कंट्रोल करना सीखना है। आपका शरीर का इच्छा को सुअर बुलाना। आपका शरीर इच्छा खुशी मांगता है, अच्छा खाना मांगता है, इज्जत मांगता है। वो सुअर को कितना गंदगी देगा तो खूब खाता रहेगा। आपने देखा होगा सुअर खुला छोड़ता तो लैट्रिन खाते वक्त उनको कितना अच्छा लग रहा है। तो आपको भी ऐसा बाहर का स्वभाव सुअर कुछ आपको खिलाते होंगे, उसको बांध कर रखो। मैं ऐसा बांध कर रखता हूं। मैं बोलता है सुअर महाराज, मैं बोलता है सुअर महाराज। किसको बुलाता हूं? मेरा बाहरी मनुष्य को मैं क्या बुलाता हूं? हैं? सुअर महाराज। यार तुमको सुअर महाराज अभी चाहिए, तुमको ये लॉटरी चाहिए तुमको। मैं दांत पीसते हुए शीशा में देखते हुए बोलता है सुअर महाराज तुमको ये शरीर का ये खुशी चाहिए तुमको। मैं इनका बोलता हूं जो प्रभु ने दिया वो ही खाएगा तुम।
प्रभु की आत्मा दिया वही खाएगा। तुम्हारा मन मर्जी से तुम मुंह भी नहीं खोलेगा। मैं मेरा सुअर महाराज को बोल के रखा है, ऐसा करता मैं शक्ति से बोलता ए सुअर। मैं इसलिए शीशा में देख बोले ए सुअर, शामुएल नहीं बुलाता, ए सुअर तुमको वो चाहिए, अभी खिलाता हूं तुमको। मैं मेरा सुअर को मारता मारता रखता हूं। पौलुस ऐसा करता था। पौलुस अपना सुअर को क्या करता था? मारता कूटता। आप लोग क्या सुअर का सुअर महाराज तुम्हारा जीव में मैं ये देखता हूं। मेरा सुअर को थोड़ा पूछ कर देखना। मैं भी, मेरे साथ भी सुअर चल रहा है, मेरा सुअर को पूछना। तो मेरा सुअर उनको खाना नहीं मिलता, वो कमजोर होकर रहता है। तो आपका बाहरी मनुष्य का इच्छाओं को और बाहरी मनुष्य का विचारों को, अभी कोई एक बहन आपसे बात नहीं किया, भाई बात नहीं किया, सुअर महाराज जरा देखो उन्होंने बात नहीं किया, तो उन्होंने बोला सुअर चुप रहो, मैं उनसे जाकर बात करूंगा। बहन आपसे बात नहीं किया तो, या भाई बात नहीं किया तो सुअर महाराज बोले तो उन्होंने तुमसे बात नहीं किया, तो आपने क्या बनाया? सुअर चुप, मैं जाकर क्या करूंगा? उनसे बात करूंगा। ऐसा जो अपना सुअर को कंट्रोल करता है वो राजा है। सारे 33 करोड़ को पांव के नीचे रखकर राज्य करेगा। वो सारे शक्तियों को पांव के नीचे रखकर राज्य करेगा। प्रार्थना करो। Hallelujah. 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 Hallelujah.